नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजिक इंडिया। और तेजिक इंडिया में आज आपको लासा मासा का छठवां भाग पढ़ाया जा रहा है और जिसमें आपको भिन्नों का लासा पढ़ाया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है 5/6, 3/8, 9/20 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ लिखा है एलसीएम लासा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, किसी भी भिन्न का लासा निकालने क्या करते हैं, फार्मूला है उसका, हमने यहाँ लिख भी दिया है। तो भिन्न का लासा इसको क्या होता है, उनके अंशों का लासा डिवाइड बाय उनके हरों का मासा। फिर से क्या, भिन्नों का लासा इसको क्या होता है, उनके अंशों का लासा और डिवाइड बाय उनके भिन्नों का मासा। तो देखिए अंश क्या है, अगर हम, आप तो जानते ही हैं, जैसे कोई भिन्न है, यहाँ ए अपान यहाँ बी लिख दीजिए। तो ए क्या है, ए अंश है, ये क्या हो गया, ए अंश हो गया। और ये क्या हो गया, ये हर हो गया, ठीक है। तो हर और अंश आप जानते हैं, इसको न्यूमरेटर चाहे कहिए चाहे अंश कहिए, इसको डिनोमिनेटर चाहे हर कहिए। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मिलकर क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है। तो अब अगर हम इसकी बात करें, यहाँ कौन कौन से न्यूमरेटर हैं, देखिए अंश कौन सा है, 5 है, 3 है, 9 है। इसलिए लासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका लासा, ठीक है। इक्वल टू किसका, यहाँ किसका है, 3 का है, 5 का है और यहाँ 9 का लासा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई उनके हरों का मासा। हर कौन है, 6, 8 और 20। तो लिखेंगे 6, 8 यहाँ 20 का मासा, ठीक है। इस इक्वल टू मासा कैसे निकालते हैं या लासा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप लासा सुनिए। देखते हैं जो दी गई संख्या है, क्या ऐसी कोई उन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जो किसी दूसरे संख्या को डिवाइड कर रही है। अगर कर रही है तो उस संख्या को हमें कुछ भी नहीं करना है, उसको थोड़ा दूर रखिए। फिर देखिए, जैसे अब पहले उसको चेक कर लेते हैं। देखिए 3 5 को डिवाइड कर रही है, आप कहेंगे नहीं। 5 9 को डिवाइड कर रहेंगे, आप कहेंगे नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं 3 9 को डिवाइड कर दे रही है। कोई भी संख्या किसी को भी संख्या को डिवाइड कर देगी, छोटी बड़ी, आपको ये देखना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 3 9 को डिवाइड कर दे रही है तो हमें इस 3 को नहीं लेना है। अब फिर देखेंगे, क्योंकि अभी आपने कहा कि 5 9 को डिवाइड नहीं करेगा, तो जब संख्याएं डिवाइड नहीं करती हैं तब वहाँ कंडीशन क्या लगाते हैं, देखते हैं और 5 और 9 को उठा लेते हैं। इसके बाद देखें कौन संख्या बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी रहेगी उसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आए, गुणनफल जो आए, उस गुणनफल को हम बची हुई संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखेंगे डिवाइड हो रहा कि नहीं। यदि हो जाती है तो, अगर वह संख्या डिवाइड हो जाती है किससे, उस बची हुई संख्या से, तो डिवाइड होने वाली संख्या उन सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि अगर हम इस 5 और 9 में, अगर हम 5 से क्या 9 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यहाँ मिलेगा 45, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे 45 5 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है, विभाज्य है या उसके डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ यही 45 इन सब का क्या हो जाएगा, लासा हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ना होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका मासा देखते हैं। 6 8 और 20 का मासा निकालने की सबसे आसान प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, आप ऐसा करेंगे, या मासा सभी मतलब किसी संख्याओं की मासा वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है या नंबर होता है जो उन सभी संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे एक बार में। अब देखिए, अगर हमें कहें 1 तो डिवाइड कर देगी, 2 डिवाइड कर देगा, 3 नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 से तो हो जाएगा, ये भी 6 8 20 हो जाएगा। 3 से नहीं हो पाएगा, 3 से 6 हो जाएगा लेकिन 8 और 20 नहीं हो पाएगा। 5 से तो 20 हो जाएगा, बाकी ये दोनों नहीं हो पाएंगे। यानी 2 से आप अगर इसको मान लेते हैं क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जब ये 2 इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि 2 उन सभी संख्याओं का मासा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मासा 2। देख रहे हैं 45/2। क्या ये 45/2 आपके किसी ऑप्शन मिल रहा है, तो आप कहेंगे हाँ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, ए, ऑप्शन ए में। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि 36/75, 48/150, 72/135 का एलसीएम क्या होगा, मासा क्या होगा। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भिन्न का मासा
एलसीएम लासा क्या होगा, क्योंकि एलसीएम निकालने का जो भिन्न की प्रक्रिया है, भिन्न का एलसीएम निकालने की, वो क्या है, किसी भी भिन्न का लासा अगर निकालते हैं तो उनके अंशों का लासा लेते हैं, फिर डिवाइड बाय उनके हरों के क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। तो अब देखिए, अब आपको हम ये लिख के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको शार्ट करना है, शार्ट मेथड लगाना है, ट्रिक लगानी है। क्या करना है, अब देख रहे हैं आप 36 यहीं है, 48 यहाँ है और 72 यहीं है, तो आप वहीं से निकाल लीजिए। लिखने की प्रक्रिया कम करिए, आपको अपने माइंड में उसको सॉल्व करिए। जैसे कहा जाए, देख रहे हैं 36 क्या 48 को काटता है, लासा निकालने की सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, देखते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या को डिवाइड करती है कि नहीं करती है। अगर डिवाइड करती है तो हम संख्याओं को नहीं लेंगे। अब इन संख्याओं में देखा जाए 36, 48 और 72 में, तो 36 क्या 48 डिवाइड करती है, आप कहेंगे नहीं। फिर देखेंगे 36 क्या 72 डिवाइड करती है, तो आप कहेंगे हाँ 36 दूना 72 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस 36 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ा सा शार्ट करना है एलसीएम निकालने की प्रक्रिया में, अभी हमें उसको नहीं लेना है। अब क्या करना है, 48 और 72, देखिए यहाँ मिला है आपको 48 और यहाँ 72, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ आप लिखिए यहाँ 72। अब देखें उसमें सबसे बड़ी कौन संख्या है, तो आप जाहिर सी बात देख रहे हैं कि यहाँ इसमें 72 बड़ी है। अब 72 में किसी ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आए, जो बची हुई संख्या है उससे उसको डिवाइड करना है। यदि डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आई थी वही उन संख्याओं क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि इस 72 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 144, कितना आएगा ये 144 आएगा, 72 दूनी 144 होता है। अब देखिए क्या ये 144 48 से विभाज्य है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं। यदि वह डिवाइड करता है तो ये संख्या इन संख्याओं का क्या हो गया, लासा हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि लासा इक्वल टू, आप यहाँ लिखिए कि लासा इज इक्वल टू क्या हो गया, अंश में देखें क्योंकि अंशों का लासा, तो आपने अंशों का लासा निकाला, कितना आया 144। ठीक है, तो 144 क्या हो गया, इन सब का लासा हो गया। तो आप मैच करवा लीजिए, ट्रिक में भी ट्रिक लगा लीजिए। क्या करना है, आप ऑप्शन देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 144 है और यहाँ भी है, क्योंकि अब देखिए दोनों जगह कितना मिल रहा है, 144 मिल रहा है। अब क्योंकि अगर ये भिन्न है तो उसका आंसर भिन्न होगा। ठीक है, हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी 1 आ जाता है डिनोमिनेटर तो उसको मान लिया जाता है। जैसे अगर यहाँ 1 रख सकते हैं, तो अभी आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करिए, इसका मासा निकाल लीजिए, इनका 75, 150 और 135 का। 75, 150 और 135 का अगर मासा निकालें तो मासा निकालने क्या प्रक्रिया है, मासा निकालने की एकदम वेरी इजी प्रक्रिया है। क्या सिस्टम है, सिस्टम ये है कि आप कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो सभी संख्याओं को, दी गई जो संख्याएं होती हैं उनको अगर डिवाइड कर देता है तो वही उन संख्याओं की क्या हो जाएगी, डिवाइड करने वाली संख्या होती है। ठीक है, डिवाइड अगर वह संख्या कर देती है बड़ी से बड़ी संख्या, तो उन संख्याओं की मासा हो जाएगी। अगर हम ये कहें ये 75 है, 150 है, 135 है, अगर आप 15 से डिवाइड कीजिए, 15 बचे 75, 15 दाम 150, 15 9 135, इसका मतलब क्या है, इन सब का जो मासा हो गया, कितना हो गया यहाँ 15 हो गया। उत्तर आपको कहीं मिल रहा है, ऑप्शन कहीं मिल रहा होगा तो आप मिला लीजिए। अब ये देखिए कितना है, बी वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये आपको कम समय में आ गया। ठीक है, आप चाहें तो और भी कम समय में कर सकते हैं। और इस तरीके से ये यहीं पर ख़त्म होता है क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा दिया है, कह रहा है कि 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। जहाँ आप दिख नहीं रहा है आपको, वहाँ लिखा है लासा या एलसीएम लिखा है। तो देखिए अब क्या करते हैं, आप 2 क्वेश्चन में जाने ही गए हैं, एक क्वेश्चन और लगा लीजिए। क्या है, जैसे अंशों का लासा निकाले, क्या करते हैं, अंशों का लासा निकालते हैं। तो अंशों का लासा कैसे करेंगे, देखिए अगर ये कहा जाए कि ये देखिए कहा है अंश है 1, 2, 5 और 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ लिखेंगे इन सब का लासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसका लासा इज इक्वल टू, क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ देखना है कि 1 है, 2 है और कितना है 5 है और 4 है, का क्या निकलना है, ये आपका
आपको इसमें लासा निकालना है। फिर डिवाइडर बाई क्या करना है, 3 का, 9 का, 6 का, 27 का क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। ठीक है, देखिए कुछ इसमें करना नहीं है, अब परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप इतना तो अब समझ चुके होंगे। क्या समझ चुके होंगे कि जब किसी भी संख्याओं का या कितनी भी संख्याएं हो उसमें अगर लासा निकालना हो उनका, तो देखते हैं कि क्या कोई संख्या डिविजिबल है किसी से कि नहीं। 1 से तो सब है, इसलिए हमें 1 को नहीं लेना है। 2 से 4 डिविजिबल है, इसलिए हमें नहीं लेना है। 4 5 को नहीं कर पाएगा, ना 5 4 को कर पाएगा, तो इसलिए हमें 5 और 4 को यहाँ बाहर कर लेना है। अब देखेंगे उसमें कौन सी बड़ी संख्या है, 4 है कि 5 है। आप कहेंगे 5 है, तो 5 में हम 5 को पकड़ लेंगे और 5 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जब वह संख्या आ जाए तो बची हुई संख्या से उसको डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड होता है तो हम क्या कहेंगे, वही उस संख्या को क्या हो जाएगी, लासा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर हम कहते हैं 5 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आप करके देख लीजिएगा, तो 4 से हो जाएगा, बाकी 1 2 3 से करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो 5 चौक क्या हो गया, यहाँ 20 हो गया। अब देखिए क्या ये 4 इस 20 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 4 5 20 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये 20 है, इन संख्याओं का क्या हो गया, लासा हो गया। तो यहाँ पर लिखिए 20 हो गया कि नहीं, हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है। अब देखिए आपको मासा निकालना है। मासा क्या होती है, यदि कोई संख्या यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या किसी मतलब नहीं, उन सभी संख्याओं को क्या कर दे, एक बार में विभाजित कर दे, तो आप कहेंगे वह संख्या उन संख्याओं की क्या है, मासा होगी। फिर से आप समझ ले क्या कहा कि यदि बड़ी से बड़ी कोई संख्या दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है या करती है, नंबर करता है, तो वह उन संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ देखिए 3 है, 9 है, 6 है और 27 है, तो क्या 2 से डिवाइड होगा सभी, क्योंकि 27 तो हो नहीं सकता है, वह ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है, तो 3 भी है, तो वह इसका मतलब 2 से नहीं होगा, 1 से तो हो जाएगा, लेकिन आपको बड़ी से बड़ी खोजना है। लेकिन आप फिर 3 से करिए, देखिए 3 के 3, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। इसका मतलब क्या है, 3 ऐसी संख्या है जो सभी को डिवाइड कर रहा है। वो थोड़ा आगे देख लीजिए, 4 से करिए, तो 4 से करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ 3 है, पहले है, उसको नहीं काटने देगा, तो हमें वहीं रुक जाना है। इसका मतलब अगर हम ये पूरी संख्याएं पूरी संख्याओं को 3 क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मासा 3 हो जाएगा। तो अगर इसका मासा 3 होगा और इसका लासा 20 हुआ, तो इसका हुआ पूरा आंसर क्या होगा, 20, यानी 20/3। तो अब देखिए 20/3 कहीं मैच कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं 20/3 यहाँ मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका बी वाला ऑप्शन सही है। और इस तरीके से आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।